आज हम थोड़ा जॉइंट पेन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो जॉइंट पेन कैसा होता है? जॉइंट हमारे जो हड्डियां होते हैं, अगर उन वहां पे एक अंदर एक कुशन जैसा होता है, इसलिए हम हमें पेन नहीं आता है। और हमारे जॉइंट्स हेल्दी रहता है। अगर ये ऊपर का हड्डी जो हमारा थाई होता है ना, ये ऊपर का हड्डी और ये नीचे का हड्डी ऐसा है। समझ लिए ऐसा है। अगर कुशन नहीं है तो ऐसा किया तो क्या होता है? स्क्रैच। वहां पे घर्षण होने लगता है। तो घर्षण होने से हमें दर्द होने लगता है, यहाँ पे साउंड आता है। ऐसा ऐसा करने से जो साउंड आता है उससे घर्षण होता है। अगर यहाँ पे कुशन है, हमारे हड्डियों में जॉइंट्स में कुशन होता है, अगर ऐसे कुशन है तो ऐसा घिसने से हम दौड़ते हैं, जंप करते हैं तो क्या होता है हमें। गीता जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अभी म्यूट म्यूट ही था मैम। हाँ, अपने आप को अभी मैंने म्यूट किया है ना, सभी को। हाँ, ठीक है, पहले से बता दो अभी। ठीक। पहले से शुरू करो। नहीं, अभी तो चला चला सकते हो, अभी करा सकते हाँ, हो। तो हमारे घुटनों में जो दर्द होता है ना, वो घुटने हमें एज होते होते क्या होता अभी से फिर से आप म्यूट हो गए हैं। है। ठीक है। हाँ, अब ओके। तो जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे कार्टिलेज का जो कार्टिलेज कम होता जाता है और हमारे हड्डी में पेन सूजन होने लगता है। जब तक हमारे कुशन अच्छा रहता है तो हमें दर्द नहीं होता। इस कुशन को ही हमें बरकरार रखना चाहिए, हेल्दी रखना चाहिए। तो क्यों ऐसा होता है कुशन? इसका क्या है, क्या प्रॉब्लम? हम दिख रहे हैं? मैं दिख यस रहे हूँ मैं? मास्टर। यस हम्म। मास्टर। तो ऑस्टियोरोसिस जोड़ों में दर्द और जोड़ों की हड्डियां के बीच के कार्टिलेज जो होता है ना, उसी को हम गद्देदार परत बोलते हैं। घिसने से हड्डियां अपने आपस में रगड़ रगड़ खाने लगती है, जिससे दर्द होने लगता है। तो अधिकतर यह घुटनों, कूल्हे, रीढ़ और हाथों की जो जोड़ों को प्रभावित करता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है, जिससे शरीर की प्रतिरक्षण प्रणाली, इम्यून सिस्टम अपने ही जड़ों पर हमला करती है, जिससे हमें सूजन और दर्द होने लगता है। इससे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। गठिया मतलब गठिया जो है, खून में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने से हमें समस्या होती है। इसके कारण अक्सर पैरों के अंगूठों में या ऐसे इसमें है ऐसे दर्द होने लगता है, अंगूठों के जो इसमें सूजन भी और तेज दर्द भी होने लगता है। और कोई इंजरी होता है, दुर्घटना, गिरने या किसी गतिविधि के दौरान जोड़ों में चोट लगने से भी समस्या होती है। और जब उम्र कम होता है तब कुछ चोट लगे तो भी वो एज होने के बाद वो फिर से वो दोबारा वो आने भी लगता है। तो इन्फेक्शन की वजह से भी जोड़ों में सेप्टिक या आर्थराइटिस या अन्य संक्रमण होने पर भी सूजन और दर्द होने लगता है। ऑस्टियोपोरोसिस यह स्थिति हड्डियों के कमजोरी होने के कारण होती है, जिससे जोड़ों को सहारा देने वाली संरचना कमजोर हो जाती है। तो लाइफस्टाइल फैक्टर्स क्या है इसमें? लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठना, शारीरिक गतिविधि की कमी होना, या अस्वस्थ आहार लेना, मानसिक वैज्ञानिक कारण, तनाव और चिंता भी जोड़ों का दर्द का बड़ा कारण हो सकती है। तो जोड़ों के दर्द का लक्षण क्या होता है? जोड़ों में तेज या हल्का दर्द होता है पहले पहले पहले, और सूजन और लालिमा होने लगती है, और अकड़न होने लगता है, खासकर सुबह के समय पर। ठंड ठंड होता है तब भी होता है। तो जोड़ों की मालिश सॉरी जोड़ों को हिलाने और डुलाने में कठिनाई होने लगती है। उसको धीरे जोर जोर से चलना नहीं होता, चलते चलते वक्त जोड़ों में दर्द होने लगता है। सीढ़ियाँ चलते वक्त जोड़ों में दर्द होने लगता है, और चाल ढाल में बदलाव आता है। तो इसका ये ट्रीटमेंट क्या है? आहार से इलाज, एंटी इंफ्लेमेटरी आहार, हल्दी, अदरक, लहसुन, ये सब अलसी के बीज, इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी आहार है ये सभी। और कैल्शियम, अगर हम अपना विटामिन डी और B12 हमेशा चेक करते रहना चाहिए। सो इसके लिए हम
सूरज की मॉर्निंग मॉर्निंग सनलाइट लेना चाहिए, सोयाबीन, पनीर, पनीर जैसे आहार लेना चाहिए। तो मैग्नीशियम युक्त आहार भी लेना चाहिए, ये भी हमारे घुटनों के लिए, दर्द के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हरी सब्जियां और केला, अखरोट ऐसा लेना चाहिए। यूरिक एसिड कम करने वाले खाद्य पदार्थ है चेरी, सेब या सिरका, क्योंकि यूरिक एसिड भी एक जोड़ों के दर्द का कारण है ना, इसलिए। तो चेरी, सेब का सिरका, ऐसी भी बोलते हैं ना, एप्पल साइडर विनेगर, नींबू पानी, ये सब। और योग और व्यायाम, योगासन, वज्रासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन और भुजंगासन आप कर सकते हैं। और प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कपालभाति आप कर सकते हैं। हल्के व्यायाम जो जोड़ों को मजबूत करे और लचीलापन बढ़ाए। तो घरेलू उपचार क्या है इसको? हल्दी, आप टर्मेरिक टी आप यूज कर सकते हैं। रात में गर्म उसको थोड़ा टी बनाकर, हल्दी का टी बनाकर उसको रात के समय सोते वक्त पी सकते हैं। तिल और लहसुन का तेल दर्द वाले स्थान पर मालिश करें। क्या तिल में लहसुन डालकर भी उसको उबाल के, थोड़ा वो भी थोड़ा गर्म होता है ना, तब उसको मालिश कर सकते हैं। और एप्सम सॉल्ट, आप एप्सम सॉल्ट एक बकेट में लीजिए और 1 कप, इतना बड़ा कप एप्सम सॉल्ट एक बकेट में डालिए और घुटनों से लेके उसमें पानी में आप बकेट में पानी डालिए। सो थोड़ा गुनगुना पानी में इसे मिलाकर जोड़ों को भिगोने भिगोने से भी राहत मिलती है इसको। तो गर्म और ठंडे सेक, ठंड गर्मी में क्या कीजिए, ठंडे सेक दीजिए, और ठंडे में गर्मी सेक दीजिए। ठंडा सेक चोट या सूजन के तुरंत बाद, गर्म सेक मांसपेशियों को आराम देने के लिए होता है। तो हर्बल उपचार, अश्वगंधा जोड़ों की सूजन कम करता है। सौंठ सूजन और दर्द को कम करने के लिए उपयोगी है। सो गिलोय, जो गिलोय प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और जोड़ों के दर्द में लाभकारी है ये। सो फिजियोथेरेपी भी और एक्यूपंक्चर भी मांसपेशियों को ताकत बढ़ने और जोड़ों की गति सुधारने में मदद करता है। दवाएं, आप अगर ज्यादा पेन है तो पेन किलर टेम्पररी ले सकती है, लेकिन हमेशा दर्द होता है, हमेशा गोली लेना ऐसा संभव नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो जब जब जोड़ों का दर्द अधिक बढ़ जाता है, तब गंभीर अवस्था में ऑपरेशन, 1 मिनट। सो गंभीर अवस्था में क्या होता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन हम जब 40-30 के बाद थोड़ा अच्छा सा ख्याल रखें तो आने वाले इस प्रॉब्लम को हम बचा सकते हैं। तो प्रिकॉशन क्या है? आहार और पोषण, पौष्टिक और संतुलित भोजन करें। जंक फूड और अत्यधिक नमक से बचे। नियमित व्यायाम करें। जोड़ों पर दबाव कम करने के लिए हल्की गतिविधियां करें। वजन कम करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारे जो घुटने हैं ना, जॉइंट, पैर का जॉइंट, वो बस 50 किलो वेट लेता है। अगर हम 60, 70, 80 है तो ये ज्यादा 30, 20, 40 वजन एक्स्ट्रा किया तो क्या होता है, कार्टिलेज उससे भी कम होने लगता है। ये क्या 30 लोगों के लिए भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। अगर वजन ज्यादा है तो घुटनों का दर्द 30 एज में भी शुरू होता है अगर ज्यादा वजन है तो, इसलिए वजन कम करना भी बहुत जरूरी है। सही मुद्राएं, झुक कर बैठना या खड़े होने से बचे। मतलब वजन लेते वक्त ऐसे एकदम नहीं उठना चाहिए, इससे भी घुटनों का दर्द बढ़ने लगता है। और खड़े होने भी, एकदम से खड़े होना, अगर थोड़ा एज है तो एकदम से खड़े होना, ऐसा इससे बचना चाहिए। तनाव प्रबंधन, मतलब नियमित ध्यान मेडिटेशन में जुड़े रहे आप। शराब और धूम्रपान से बचे, यह हड्डियों की ताकत को कमजोर कर सकती है। सही जूते पहनना भी, आरामदायक और सपोर्टिव फुटवेयर भी पहनना भी बहुत जरूरी है। सो हड्डियों की मजबूती, कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम का नियमित सेवन करना चाहिए। आहार से ही ले लीजिए आप। संपूर्ण जीवन शैली सुधार का महत्व, 1 मिनट। थोड़ा हॉलिस्टिक अप्रोच से क्या करें?
जोड़ों का दर्द के लिए एक समग्र दृष्टिकोण मूल कारण को समाधान करता है और समग्र कल्याण में सुधार सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। जो हमको रूट कॉज क्या है उसको पता लगाना चाहिए। इसमें पारंपरिक और वैकल्पिक उपचारों के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी शामिल है। यहाँ बताया गया है कि जोड़ों के दर्द के लिए समग्र योजना कैसे हम बना सकते हैं। पोषण चिकित्सा फूड में मतलब सूजनदारी आहार हम शामिल, एंटी इंफ्लेमेटरी फूड खाना शामिल कर ऐसे जैसे कि हम ओमेगा 3 फैटी एसिड, वसायुक्त मछली अगर नॉनवेज खाते हैं तो, अखरोट में, चिया सीड में, इसमें क्या होता है जो कार्टिलेज को ये हेल्दी रखता है। इसमें इसी से हमें कार्टिलेज मिलता है। इसमें घी भी आप ले सकते हैं, 2 चम्मच, हाँ, प्रति एक आहार में 1 या 2 चम्मच आप घी ले सकती है। और अलसी के बीज ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड वाला फूड ले सकते हैं। अखरोट, चिया सीड ले सकते हैं। और सूजन रोधी मसाले मतलब हल्दी, एंटी इंफ्लेमेटरी मसाला इज हल्दी, करक्यूमिन। करक्यूमिन इज वेरी बेस्ट फॉर जॉइंट पेन। तो करक्यूमिन और आम हल्दी में नहीं होता है वो, एक अच्छा वाला हेल्दी इसमें करक्यूमिन होता है। और विंटर में जो मिलता है ना, विंटर में क्या होता है, हल्दी थोड़ा कच्चा होता है, वो हल्दी भी बहुत अच्छा होता है, वो भी कच्चा होता है ना हल्दी। तो अदरक और दालचीनी भी। और संपूर्ण खाद्य पदार्थ, पत्तेदार सब्जियां, पालक, केले, ब्रोकोली, जामुन और मेवे, स्वस्थ वसा, हेल्दी फैट, अवोकाडो, जैतून का तेल, और एलो ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल मतलब ऑलिव ऑयल, और नारियल का तेल, ये खाने में इस्तेमाल करने के लिए। अस्थि स्वस्थ खाद्य पदार्थ, कैल्शियम और विटामिन डी के लिए आप डेयरी नहीं खाते हैं तो आपको ऐसे प्लांट बेस्ड फूड में ही आपको बहुत सारे पदार्थ खाने को मिलेंगे। तो क्या परहेज क्या करना है? प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, परिष्कृत चीनी, ट्रांसफैट और अतिरिक्त नमक नहीं लेना है। पिंक साल्ट ही लेना है आपको, या समुद्री नमक लेना है। हर्बल अनुपूरक, थोड़ा 5 मिनट है अभी खत्म हो जाएगा। हर्बल अनुपूरक मतलब बोसावेलिया। ये बोसावेलिया एक एक हर्ब है, तो सूजन को कम करने के लिए जाना जाता है। इसका मैं पिक्चर बाद में भेजती हूँ आपको। सूजन को कम करने के लिए इसको यूज करते हैं। अश्वगंधा तो आप सब जानते हैं, अश्वगंधा समग्र संयुक्त स्वास्थ्य का समर्थन करता है और सूजन को एक कम करने में ये बहुत अच्छा होता है। आप इसको दूध में ले सकते हैं या ऐसे भी ले सकते हैं पानी में। तो शौतान का पंजा, एक ये भी एक हर्ब हर्ब है। इससे भी मैं आप इसका भी पिक्चर मैं आपको भेजती हूँ। दर्द से राहत मिलने के लिए ये हमारे इंडियन का नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का है ये। दर्द से राहत मिलने के लिए ये बहुत मदद करता है। और शारीरिक गतिविधि और अ, हल्का व्यायाम, फिजिकल एक्टिविटी कैसा करना चाहिए? हल्का व्यायाम करना चाहिए। जो जो उसका जंपिंग जैक्स वैसे नहीं करना चाहिए। जिनको भी जोड़ों का दर्द होता है वो इससे बढ़ जाता है। अगर आपका एज कम है तो भी। कम प्रभाव वाली गतिविधियां कठोरता और कम करती है और गतिशीलताओं में सुधार करती है। कम मतलब वॉकिंग कर सकते हैं, और जो जो छोटे छोटे एक्सरसाइज जंपिंग को छोड़ के है ना, वो सब कर सकते हैं। जोड़ों को नीचे रख के जो कई सारे व्यायाम से, वैसा आपको वो व्यायाम नहीं ट्राई करना चाहिए। और तैची पता है आपको, संतुलित, ये तैची का अभी संतुलित बढ़ाता है और जोड़ों के दर्द से राहत देता है। स्ट्रेचिंग रूटीन, आप स्ट्रेचिंग हिप फ्लेक्सर्स, हैमस्ट्रिंग और कंधों पर ध्यान दें। मजबूत बनाने वाले व्यायाम, ये सब स्ट्रेचिंग वगैरह आप कर सकते हैं, लेकिन हल्का वाला कर सकते हैं। जोड़ों के आसपास मांसपेशियों को सहारा देने के लिए प्रतिरोध बैंड या हल्के वजन का उपयोग करें। मतलब जो वजन उठाते हैं ना, ऐसे उठाते वक्त आपको बेल्ट पहनना चाहिए। जो जोड़ों में बेल्ट पहनना चाहिए। अगर जिम जा रहे तो भी घुटनों में बेल्ट वो पहनना चाहिए। और घर में भी कोई वजन उठा रहे तो भी। जल चिकित्सा, गर्म पानी के थेरेपी या तैराकी से जोड़ों की अकड़न कम हो सकती है और परिसंचरण में सुधार हो सकता है। मन शरीर तकनीक,
तनाव, सूजन और दर्द की धार, ये सब होलिस्टिक अप्रोच है। तो तनाव, सूजन और दर्द की धारण में योगदान देता है। तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। ध्यान और दिमागीपन, दर्द संवेदनशीलता को कम करने के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास बहुत जरूरी है। आप इससे भी हमने सुना है, सिर्फ मेडिटेशन से भी घुटनों का दर्द कम होता है। सांस लेने का व्यायाम, गहरी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम, अनुलोम विलोम, सारे प्राणायाम आप कर सकते हैं। गहरी, आप मैंने ऑलरेडी बताया कौन कौन सा अनुलोम विलोम, कपालभाति कौन कौन सा करना है। तो गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी इसमें शामिल कर कर लीजिए। तो संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, पुराने दर्द के भावनात्मक, जो लोग क्या समझते हैं दर्द तो दर्द है, लेकिन कुछ लोगों को ये पता नहीं होता कि ये दर्द उसके कुछ मानसिक तनाव से भी दर्द बढ़ने लगता है। जब वो मानसिक तनाव को कम करते हैं, ऑटोमेटिक दर्द भी कम होने लगता है। तो इसके लिए सीबीटी थेरेपी भी लेना चाहिए। जीवन शैली में संशोधन, स्वस्थ वजन बनाए रखना, ऑलरेडी मैंने जब बोला, जैसे कि 55 उतना वजन रखना चाहिए, क्योंकि उसका कैपेसिटी उतना होता है हमारे हड्डियों का। तो वजन सहने वाले जो, जब जब आपके सर में कुछ बड़ा वाला वेट रखा तो आपको चलने में कितना तकलीफ होगा, वैसा ही जोड़ों के लिए भी उसका एक कैपेसिटी होता है जो 50 किलो। उससे आगे उसको तकलीफ होने लगती, धीरे 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 क्या होता है, एक 10 साल चलता है, वो 20 साल चलता है, 20 साल के बाद क्या होता है, फुल कार्टिलेज चला जाता है और ऑपरेशन करना पड़ता है, और किसी को वो चेंज भी करना पड़ता है जोड़ों का। तो ऐसा हो जाता है। वेट बहुत ही, वेट बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आसान सुधार, जोड़ों में खिंचाव से बचने के लिए उचित संरेखन के साथ बैठे और खड़े रहे। अब मैंने बताया अभी। तो क्षम श्रमदायक शास्त्र, सहायक कुर्सियों पर उचित जूते का प्रयोग करें। और कुछ चेयर एक्सरसाइज भी होते हैं, अगर आपको चेयर एक्सरसाइज जो जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा होता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। दर्द प्रबंधक तकनीक, गर्म और ठंडी चिकित्सा, गर्मी कठोर मांसपेशियों के आराम देता है और परिसंचरण में सुधार करता है। सर्दी, सूजन को कम कर, ये दोनों ही करना चाहिए आपको, गर्म और गर्म ठंडी दोनों भी। सर्दी सूजन को कम करता है, और सर्दी क्या करता है, सूजन को कम करता है और तेज दर्द को शून्य करता है। मसाज थेरेपी, यूकोलिप्टस, यूकोलिप्टस का ऑयल होता है, नीलगिरी तेल बोलते हैं नाम, उस और ऑयल, पेपरमिंट या लेवेंडर जैसे आवश्यक तेलों से हल्की मालिश करने से परिसंचरण में सुधार होता है और दर्द भी कम होता है इससे। तो एक्यूपेंचर थेरेपी, जो कुछ एक्यूपेंचर थेरेपी भी है, तो अपना जो पैरों का ये है ना एड़िया, उसके नीचे ऐसे, ये आपको पैर, समझिए कि आपका पैर का एड़ी है, मतलब उसके नीचे ऐसे सेंटर में ऐसा 20 बार दबाना चाहिए। कितना बार? 20 बार ऐसे दबाना चाहिए। तो इससे भी क्या होता है, जोड़ों का दर्द कम होता है। एक्यूपेंचर बोलते हैं इसको। दर्द और सूजन से राहत के लिए विशिष्ट बिंदुओं के उत्तेजित करता है। वो भी बिंदुओं बोला ना मैंने, वही जो बिंदु सेंटर में होता है हमारे एरिया में, नीचे पाद बोलते हैं ना, पाद, उसके नीचे। ठीक है। और समग्र उपचार और प्राकृतिक पूरक, कोलोजन अनुपूरक, कोलोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर जॉइंट हेल्थ। संयुक्त उपस्थिति स्वास्थ्य का समर्थन करता है, क्योंकि कोलोजन किसमें, हाइलुरोनिक एसिड भी खाते हैं कुछ लोग, ये भी हमारे जॉइंट को बनाए रहता है। आपने सुना होगा कि हाइलुरोनिक क्रीम जो होते हैं, जो हमारे स्किन को टाइट बनाने के लिए यूज करते हैं, वो हड्डियों के लिए भी बहुत यूज होता है, वो खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोसामिया और च- एक, हाँ, एक सप्लीमेंट है ये, और उपस्थिति के पुनर्निर्मित, और इसके लिए ये दर्द को कम करने के लिए यूज करते हैं।
और विषहरण, इन इन विषिक्त कुछ टॉक्सिन्स हमारे शरीर में होते हैं ना, उसको निकालने से भी हमारा जोड़ों का दर्द कम होता है। जैसे कि आप उपवास करना, सिर्फ पानी का 5 दिन, अगर आप सिर्फ फल और सब्जियां खा के 5 दिन रहे, आपको चपाती ना चपाती खाना, गेहूं खाना है, ना राइस खाना है, सिर्फ वेजिटेबल और फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस, ऐसे 5 दिन आप रखे तो जो भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स है ना, वो सब चला जाता है 5 दिन में, और उससे भी बहुत सारे लोगों का दर्द भी कम हुआ हमने देखा भी है। सो भावनात्मक और सामाजिक कल्याण, जर्नलिंग या परामर्श करना, जर्नलिंग करना पुराने दर्द से संबंधित भावनाओं को संसाधित करने में मदद करता है। समुदाय का समर्थन, मतलब आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं कुछ समुदाय में, साझा प्रेरण के लिए सहायता समूहों को, कल्याण कक्षाओं में आप शामिल हो सकते हैं। नींद का स्वच्छता, श, शराब नींद से सूजन और दर्द की संवेदनशीलता बढ़ जाती है, तो नियमित नींद का कार्यक्रम बनाए रखें। सोने से पहले विश्राम तकनीकों का प्रयोग करें। अगर आपको नींद अच्छा तरह आता है, नहीं तो 10 मिनट आप मेडिटेशन करके सो सकते हैं। वैकल्पिक उपचारों का एकीकृत करना। सो आयुर्वेदिक क्या है, अभी ये हो गया ये अभ्यंग स्नान, जो तेल मालिश करके, रोज रोज तेल मालिश करके स्नान किया तो भी बहुत सारे जो मांसपेशियों में जो दर्द होता है वो सब कम होने लगता है। लेकिन मैं जब 2 डेज बैक हमारा एक स्वास्थ्य फेस्टिवल हो गया ना, वहां पे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आए थे, उन्होंने बता रहे थे कि जब हम रोज रोज तेल लगा के मालिश करते हैं तो हमारे जो पेन्स होते हैं बॉडी में, वो धीरे 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 1-2 महीने में कम होता जाता है। तो इसके लिए कितने लोग गोलियां खाना, ये खाना, वो खाना खाते रहते हैं पेन के लिए, लेकिन जब हम तेल के मालिश से ही हम इतने सारे जो दर्द होते उससे बचा सकते हैं। पंचकर्मा चिकित्सा भी कर सकते हैं। आयुर्वेदिक पंचकर्मा चिकित्सा आप जानते हो ना वो। तो होम्योपैथी का रस्टैक्स या अर्निका जैसे व्यक्तिगत लक्षणों को अनुरूप अनुरूप उपचार उपचार ये जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, ये इन समग्र उपायों को मिलाकर केवल दवाओं पर निर्भर हुए बिना जोड़ों के दर्द को आप कम कर प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। अगर आप ठीक तरह से आप इसको टाइम देके आप होलिस्टिकली अपने जोड़ों का दर्द को बिल्कुल कम कर सकते हैं बिना दवाई से। अगर अगर बहुत ही बढ़ गया है कार्टिलेज, फोटो निकाल के देखिए आप, अगर आपका कार्टिलेज बिल्कुल भी चला गया है उसमें, मतलब कुशन जो बोलते हैं, वो कुशन बहुत कम हो गया है, तो क्या करता है, थोड़ा तकलीफ होता है, होलिस्टिकली उसका इलाज नहीं हो सकता है। लेकिन आप अगर 30-40 में है, अगर आप चेक कीजिए, तो ये होलिस्टिकली क्या होता है, इससे आप ठीक कर सकते हैं। तो इतना था जोड़ों के दर्द के बारे में। थैंक यू सुमित्रा मैम, इतने, यस और मैम, बहुत सभी को सुंदर थैंक यू। जानकारी देने के लिए थैंक यू मास्टर।